नमस्कार। आज ये वीडियो आप मेरा गढ़वाल के एक दूरस्थ क्षेत्र से देख रहे हैं और जब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो यहाँ मुझे आम लोग भी दिख रहे हैं जो इन क्षेत्रों में रहते हैं और इन सीढ़ीदार खेतों में आलू, बंद गोभी, राजमा वगैरह वगैरह की खेती चल रही है। छोटी-छोटी कुदाल हाथ में लेकर कर रहे हैं क्योंकि ट्रैक्टर वगैरह पॉसिबल नहीं है। जैसा आप देख रहे हैं कि सीढ़ीदार खेत हैं, मानसून का सीज़न है। अभी 1-2 दिन पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और वहीं पास के उस घर में से एक बच्ची मेरे पास आई, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। मेरी आवाज़ सुनी तो उसे लगा कि कुछ हो रहा है। मेरे पास पहुंची तो मुझे उसने कहा कि दीदी आप रेडियो के लिए काम करते हैं। तो उसकी ये अंडरस्टैंडिंग थी कि ये काम शायद रेडियो के लिए हो रहा है, टीवी या डिजिटल के लिए नहीं। टीवी या डिजिटल की अंडरस्टैंडिंग उसको नहीं थी। जब मैं यहाँ पर खड़े होके इन लोगों के नज़रिए से जो खबरें राज्य से लेकर दिल्ली तक में छप रही हैं, बन रही हैं, इन खबरों को देखती हूँ तो वाकई लगता है कि सरकार की प्राथमिकता ये लोग होने चाहिए, इनसे जुड़ा विकास होना चाहिए, इनकी ज़रूरतें होनी चाहिए या फिर मंदिर का विकास। तो आइए लौटते हैं मुख्य मुद्दे पर। बुधवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों दिल्ली स्थित बुराड़ी में केदारनाथ धाम मंदिर का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में बाबा केदार के मंदिर निर्माण से सभी शिव भक्तों की मनोकामना पूर्ण होगी। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये उत्तराखंड सरकार की तरफ से जारी किया गया आधिकारिक प्रेस बयान का इंट्रो है। इसे सुनकर आपको भी लग रहा होगा कि चलो उत्तराखंड सरकार बाबा केदार के दर्शन के लिए होने वाली मारामारी से निपटने के लिए कोई व्यवस्था तो बना नहीं पाई। अलबत्ता सरकार सनातन धर्म के 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल बाबा केदार को देश की राजधानी दिल्ली में ही ले आई है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को अब मॉर्निंग वॉक पर जाते हुए भी बाबा केदार के दर्शन हो सकते हैं। अब जरा इस समारोह के बाद ईटीवी भारत में 10 जुलाई को नई दिल्ली डेडलाइन से प्रकाशित खबर को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा गया है कि शिलान्यास के मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केदारनाथ धाम में जहां कठिन चढ़ाई की वजह से बुजुर्ग नहीं पहुंच पाते, ऐसे लोग अब दिल्ली में केदारनाथ भगवान के दर्शन कर सकेंगे। यहां केदारनाथ मंदिर से ही शिला लाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। जिस तरीके से लोगों की आस्था बाबा केदार के लिए बढ़ती जा रही है और जो लोग पैदल चढ़ाई के कारण केदारनाथ मंदिर नहीं पहुंच पाते, उन्हें इस मंदिर के बनने का बेसब्री से इंतजार है। प्रयास है कि जल्द से जल्द बाबा केदारनाथ के दर्शन दिल्ली में ही हो जाए। है ना गजब का स्टेटमेंट कि बाबा केदार के धाम में जाने के लिए 18 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने का लोड क्यों लेना जी? फिर पहाड़ी रास्तों का रिस्क भी है। ये काम तो आप दिल्ली में बैठकर भी आप कर सकते हैं। आप मेट्रो में बैठकर बुराड़ी आए और बाबा के साक्षात दर्शन कर लें। मानो अपने धामी साहब कहना ये चाह रहे हैं कि जब पहाड़ी राज्य का राजकाज घोषित राजधानी गैरसैंण की बजाय अघोषित देहरादून से चल सकता है, तो भाई बाबा केदार के दर्शन भी दिल्ली में करने में भला क्या हर्ज है? तो अपने यहाँ गढ़वाल कमिश्नरी के तमाम ऑफिस भी तो पौड़ी की बजाय देहरादून और कुमाऊं कमिश्नरी के ऑफिस हल्द्वानी में ही चल रहे हैं। अब तो हम नैनीताल से हाईकोर्ट भी भाबर में शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो फिर दिल्ली के केदारनाथ धाम में आखिर ऐसे परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता? तो इस तरह दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर की स्थापना को लेकर धर्म क्षेत्र से लेकर राजनीति तक में खूब हंगामा मचा हुआ है। तो आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर के पीछे कौन लोग हैं, इसके पीछे ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड क्या चर्चाएं चल रही हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस सब हंगामे के बीच हमारी पौराणिक परंपराओं और आस्था का क्या होगा? किसी को परवाह है इसकी? तो दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का निर्माण उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले के मूल निवासी और दिल्ली के कारोबारी सुरेंद्र रौतेला करवा रहे हैं। रौतेला केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। रौतेला वर्तमान में भाजपा से जुड़े बताए जाते हैं। 2021 में सल्ट विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद हुए विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने की भी उन्हें चर्चा थी। इससे पहले वो 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान बुराड़ी नॉर्थ से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार भी किस्मत आजमा चुके हैं। एक सक्सेसफुल कारोबारी है जिन्होंने 2013 में दिए गए चुनावी शपथ पत्र में अपनी कुल संपत्ति 5 करोड़ 47 लाख घोषित की थी। मीडिया की खबरों के मुताबिक रौतेला करीब 3 एकड़ भूमि पर इस मंदिर का निर्माण कर रहे हैं और इस पर शुरुआती खर्च 30 से 40 करोड़ रुपए का अनुमान है। अब बात इस आयोजन को लेकर चल रही बहस की करते हैं। हालांकि ये मंदिर पूरी तरह एक निजी ट्रस्ट द्वारा बनाया जा रहा है, लेकिन इसके आयोजन में उत्तराखंड के सीएम, केंद्रीय मंत्री और कई भाजपा विधायकों के शामिल होने से आयोजन के पीछे सरकार का सहयोग होने का संकेत तो गया ही है।
अगर हम धार्मिक पहलुओं की बात करें तो ये साफ है कि सनातन धर्म में ज्यादातर चीजें संहिताबद्ध नहीं है और इसीलिए यहाँ धार्मिक मामलों में नियम से ज्यादा परंपराओं को महत्व दिया जाता है। इस कारण केदारनाथ धाम के नाम से देश के और किसी राज्य में या हिस्से में मंदिर नहीं बन पाएगा, ऐसा उल्लेख कहीं शास्त्रों में मिलना शायद मुश्किल ही होगा। वैसे भी देश के कई शहरों में वैष्णो देवी मंदिर तो पहले से ही हैं और भी कई बड़े धामों के ऐसे मंदिर हैं ही। हो सकता है कि किसी शहर में केदारनाथ के नाम से मंदिर पहले से ही हो, लेकिन सवाल इस तरह के आयोजनों से दिए जाने वाले संदेश को लेकर उठ रहा है। भले ही कोई ट्रस्ट या निजी संस्था मंदिर बना रही हो, लेकिन जब हमारे चारों धामों का प्रबंधन करने वाले सरकार के मुखिया ही ऐसे आयोजनों में शामिल होंगे तो ये आस्था के केंद्रों पर विवाद बढ़ाने वाली स्थिति तो होगी ही। कहा जा रहा है कि चारधाम यात्रा प्रबंधन में बुरी तरह नाकाम रही पुष्कर सिंह धामी की सरकार पहले ही रामनगर से भी यात्रा प्रारंभ करने का शिगुफा छोड़कर विवाद पैदा कर चुकी है। अब सरकार इस तरह के आयोजन को हाईलाइट कर इस विवाद को एक तरह से बढ़ा ही रही है। यह भी हो सकता है कि सरकार इस तरह के आयोजनों से यात्रा प्रबंधन को लेकर उठे सवालों पर मलमल का पर्दा डालने का प्रयास कर रही हो। इस आयोजन को लेकर अब तीर्थ पुरोहित से लेकर विपक्षी दल तक लामबंद हो रहे हैं। उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत इस तरह के आयोजनों को धामों की गरिमा पर ठेस पहुंचाने वाला बता रहे हैं। अमर उजाला में 12 जुलाई को खबर जो छपी उसके अनुसार महापंचायत के मीडिया प्रभारी रजनीकांत सेमवाल ने इस मंदिर के निर्माण पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने इसे बाबा केदार के महत्व को कम करने का प्रयास भी बताया। इधर उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने इसके खिलाफ पेठाड़ी स्थित राहु मंदिर में सांकेतिक उपवास किया। गोदयाल ने आरोप लगाया कि सरकार उत्तराखंड की आध्यात्मिक संपत्ति को दिल्ली ले जाने का दुस्साहस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट जी का एक बयान आया। महेंद्र भट्ट जी का यह कहना है कि दिल्ली में जो केदारनाथ का मंदिर बन रहा है वो उसको ठीक बता रहे हैं, न्यायोचित बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो हुआ है, जो मंदिर बन रहा है, ये ठीक है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी से ये पूछना चाहता हूं कि आपने ये कहा, मैंने आपको कहते हुए सुना कि धाम और मंदिर में फर्क होता है। मेरा आपसे सीधा प्रश्न है कि जो समिति इस मंदिर को बना रही है वो समिति, उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, वो प्राइवेट समिति है और उस समिति ने नाम रखा है केदारनाथ धाम ट्रस्ट। तो क्या महेंद्र भट्ट जी, क्या आप ये समझते हैं कि उत्तराखंड के लोग इतनी बात नहीं समझते हैं कि केदारनाथ धाम ट्रस्ट नाम रखने के बाद और उस धाम के द्वारा केदारनाथ मंदिर बनाना, उसमें मुख्यमंत्री जी का उस शिलान्यास में शामिल होना, ये क्या आप ये समझते हैं कि उत्तराखंड के हित इस रूप में सुरक्षित हैं? विपक्ष के अन्य नेता भी इस पर हमलावर हैं। इधर सोशल मीडिया पर भी लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं। कई लोगों ने इसे दिल्ली में बाबा केदार की फ्रेंचाइजी खोलने जैसा प्रयास बता दिया। जितेंद्र बिष्ट ने खुद सीएम के फेसबुक पेज पर जाकर कहा कि ये कैसा लॉजिक है, मंदिर कोई बैंक थोड़ा है जो इसकी एक शाखा चलिए दिल्ली में भी खोल देते हैं। सोशल मीडिया पर यूजर पंकज कौशल ने एक्स पोस्ट के जरिए इसे करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ बताया है। लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ सरकार केदारनाथ में थार जैसी गाड़ी उतारकर इस पवित्र स्थान को दिल्ली मॉडल जैसा बना रही है और वहीं दिल्ली में बाबा केदार को स्थापित किया जा रहा है, तो ये कैसी उल्टी गंगा बह रही है। हालांकि विवाद बढ़ने पर अब मंदिर निर्माण कराने वाले श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट ने सफाई पेश की है कि दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर का हिमालय में स्थित केदारनाथ मंदिर से कोई संबंध नहीं है। ये निर्माण पूरी तरह निजी प्रयासों से किया जा रहा है। समिति ने यह भी कहा कि देश के कई हिस्सों में पहले ही प्रसिद्ध मंदिरों के नाम से खुले हुए दूसरे मंदिर हैं ही, लेकिन सवाल यह है कि इस विशुद्ध धार्मिक आयोजन में यदि नेताओं का जमावड़ा किया ही नहीं गया होता तो शायद ये बखेड़ा, ये विवाद ना खड़ा हुआ होता। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसमें धर्म क्षेत्र के दिग्गजों की भूमिका में भी प्रधानमंत्री नजर आए थे। ऐसे मामलों में हैंडल विद केयर अप्रोच बेहद जरूरी है। इससे धार्मिक आस्था का इस्तेमाल राजनीतिक हितों के लिए किए जाने का खतरा भी बढ़ता ही है। आखिर आस्था और श्रद्धा आपके मन से जुड़ी होती है और शायद इसी रूप में प्रकट भी होनी चाहिए, लेकिन राजनीति तो फिर वही है जो अपनी चाल आगे बढ़ती है। हमारा प्रयास ये था कि इस वीडियो के जरिए इस विषय को हाईलाइट किया जाए। आप क्या सोचते हैं इस पर जरूर अपने कमेंट्स हमें बताइएगा और न्यूज़ बीट्स को अपना सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।